हर्फ दर हर्फ अल्फाज बन जाऊं, लब पे आकर आवाज बन जाऊं। कोई मुझे आजमाए तो इस तरह कि उसी के जीने का अंदाज बन जाऊं। संजय दिवाकर एक वकील है, एक एडवोकेट है, वो हर्फ है जो शायर है। मेरा नाम संजय दिवाकर है और मैं पेशे से वकील हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है अपनी कलम, अपनी दवात, अपने सफ़ों से जुड़े रहना। ये मुझे जीवन से जोड़े रखता है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने शब्दों से, अपने लिखने के जुड़ाव से जीवन से एक खूबसूरत रिश्ता बनाए रखूं। मेरे लिखने का सफ़र मेरे स्कूल के वक्त से ही शुरू हो जाता है। तब से शुरू होता है जब मुझे शब्दों का कुछ एहसास होना शुरू हुआ। पेड़ के बारे में लिखना, मिट्टी के बारे में लिखना और प्रकृति से जुड़ाव किसी भी तरीके से हो, मुझे अच्छा लगता था। और गुलजार साहब के ज़रिए मैंने गालिब को थोड़ा बहुत समझा है। और गुलजार साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि वो जिस अंदाज़ से गालिब को चचा गालिब कहते थे, तो मैं गुलजार साहब को चचा गुलजार भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। उनके लिखे हुए हर गीत जीवन को इतने सरल शब्दों में, इतनी आसान भाषा में लोगों तक पहुँचाते थे। और ख़ास तौर से मुझे उनका एक गीत बहुत पसंद है, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। और मैं भी बस चलता ही गया और मुझे शब्दों से इतना प्यार हो गया कि मैंने अपना उपनाम, जिसे हम उर्दू में तखल्लुस कहते हैं या अंग्रेज़ी में पोइटिक नेम, निक नेम कहते हैं, मैंने अपना निक नेम हर्फ रखा है। हर्फ का मतलब होता है शब्द। अगर इंसान अपने शौक़ को ज़िंदा रखता है तो वो अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में इन सब शौक़ को एक पॉजिटिव तरीके से उतार सकता है। वकालत शब्दों को समझने का ही एक पेशा है। वकालत का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम में आकर आप सत्य के साथ, सत्य को शब्दों में कैसे ढाला जाता है, ये मेरे लिए एक प्रेरणा रही है। और मैंने जिनसे भी बात की वकालत के पेशे के बारे में, मुझे एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी कि शब्दों का सत्य के साथ अजोड़ रिश्ता है। अगर हम अपने शब्दों को सशक्त कर पाएँ, अगर शब्दों के सही इस्तेमाल से हम सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर हो सके, तो ये एक बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। मैं अपनी वकालत के पेशे को कामयाब इसलिए मानता हूँ कि मैं शब्दों के सहारे सत्य की ओर अग्रसर होने में न्यायालयों की सहायता कर सकता हूँ। जीवन को समझने के लिए मौन एक प्रभावशाली तरीका बताया गया है, लेकिन मौन में तभी जाया जा सकता है जब आप शब्दों का सेतु पार करेंगे। शब्दों से मौन तक, जिसको कहा जाता है शब्द से निशब्द तक, क्योंकि जीवन शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जीवन शब्दों में समझा और शब्दों में समझाया जा सकता है। ये एक शब्द की अपनी ताकत है। हम तब तक अपनी तस्वीर पानी पर नहीं देख पाएंगे जब तक पानी शांत नहीं होगा, क्योंकि बहते हुए पानी में तस्वीर नहीं बन सकती। और अगर हम अपनी तस्वीर अपने ही बहते हुए पानी में न देख पाएं, तो इसका एक ही मतलब है कि हम जीवन से कट गए हैं, जीवन से कहीं दूर हो गए हैं। तो शांत रहना, अपने आसपास के वातावरण को शांत रखना, एक शांति में औरों के साथ सहयोग करना, सहयोग लेना आपके सेहत के लिए भी अच्छा है,
आपके पेशे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हम न्यायालय में जाते हैं हमें बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन अगर हम अशांत ढंग से कहेंगे तो अपनी बात सशक्त रूप में नहीं कह पाएंगे। शांति का जीवन में महत्व है, ये बात तो अपनी जगह ठीक है ही। जीवन ही शांत, शांति ही जीवन है, ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमको अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेनी होती है और हमें तय करना होता है कि हम अपनी बात किस ठहराव में कहना चाहते हैं, कहाँ पर किस बात का महत्व है, कहाँ पर किस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये नियंत्रण, यानी कि ये इसको हम एक अनुशासन भी कह सकते हैं। अनुशासन जीवन में होने का अपना महत्व है और इससे हम अपने जीवन में न केवल ठहराव ला सकते हैं, उस ठहराव से हम अपने जीवन को एक बांध की तरह, जीवन एक नदी की तरह है, उसको बहने देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नदी कहाँ बहे, किस दिशा में बहे, इसके लिए हमें अपने स्वयं के बांध खड़े करने होंगे और वो बांध तय करेगा कि कौन सा विचार किस ओर जाए। एक प्रसन्न चित्त ही एक शम्मा की तरह होता है, उसमें लाइट होती है, उसमें रोशनी होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। प्रसन्न आप खुद रह सकते हैं, प्रसन्न रहना काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथ में है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है हमें प्रसन्न नहीं करती, लेकिन वहाँ पर ठहराव, हमें ये सोचना होगा कि ये चीज़ जो हमें प्रसन्न नहीं कर रही है, इसे हम अपने आप में कैसे बदलें। दूसरे की दी हुई प्रसन्नता बहुत बाद में आती है, पहले अपनी पैदा की हुई प्रसन्नता हमें अपने जीवन में ज़रूरी है। और मेरे अपने लिखने के शौक़ में मुझे अपनी प्रसन्नता मिल गई और मेरा अपना परिवार है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी दोनों बेटियों ने भी मुझे जीना सिखाया है। मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ, उनका साया, उनका वृक्ष की तरह, सुदृढ़ पर्वत की तरह तटस्थ होकर मेरे साथ रहना मेरे परिवार का एक स्तंभ मात्र है। देखिए, जब जीवन का दीपक जला है तो तूफान तो आएंगे, लेकिन इसी में जीने का मज़ा है। मज़ा तब है जब हवा भी मंद मंद चले और चिराग़ ज़िंदगी भी जलती रहे। असल में चिराग का महत्व हवा से है। अगर हवा बिल्कुल नहीं होगी तो चिराग बिल्कुल नहीं जलेगा। यही जीवन है और तूफ़ान सबके जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी चुनौतियां आई हैं। मुझे जीवन ने अपनी चुनौतियों से खुद को समझने का मौका दिया और मैं जीवन जीने के लायक होता गया। नालायक से लायक मुझे जीवन ने खुद बनाया। वक्त ने किया है ये फैसला बार बार, बादशाहों की कब्र बनी और फ़कीरों की मज़ार। दिल ने सितम ढाए और ख़ुद ही फना हो गया। न ऐसा कोई मुनसिफ हुआ न ऐसा गुनहगार। बादशाहों की कब्र बनी और फ़कीरों की मज़ार। आसमां के सितारे अब चमकने लगे हैं। आसमां के सितारे अब चमकने लगे हैं। चांद के साथ साथ लग गया खुशियों का बाज़ार। बादशाहों की कब्र बनी और फ़कीरों की मज़ार। नींद आएगी तो ख्वाब भी आएंगे। नींद आएगी तो ख्वाब भी आएंगे, लेकिन ख्वाब ज़िंदा रखने होंगे हमको बार बार। बादशाहों की कब्र बनी और फ़कीरों की मज़ार। मैंने अपनी इस गज़ल के ज़रिए, अपनी इस कविता के ज़रिए खुद को जीवन समझाया है। अगर जीवन में दिन है, जीवन में रात भी है। जब आप दिन में जीते हैं तो रात में भी हम ही होते हैं ना। तो रात हमारे लिए एक मौका है अपने दिन को समझने का, क्योंकि
जो ख्वाब है वो हकीकत का एक आईना है। हम अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो अगले दिन उसको हकीकत में तब्दील कैसे करेंगे। यही जीवन का मर्म है और यही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए।